आयुर्वेदा मेडी जी। आज अपन पदार्थ विज्ञान के पार्ट 1 का वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं। तो अपना पहला चैप्टर है आयुर्वेद निरूपण। आयु के लक्षण एवं पर्याय। शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा, इनके संयोग का आयु कहते हैं। और पर्यायी शब्द कौन से हैं? धारी, जीवित, नित्यक और अनुबंध। देन आयुर्वेद की निरुक्ति एवं लक्षण। निरुक्ति, आयुष वेद आयुर्वेद, जीवन संबंधी शास्त्र ही आयुर्वेद है। देन लक्षण, हितकर आयु, अहितकर आयु, सुखकर आयु, दुखकर आयु। इन 4 प्रकार के आयु के लिए हित व एवं अहित संबंध, मान तथा आयु के संबंध का स्वरूप जिस शास्त्र में वर्णित है उसे आयुर्वेद कहते हैं। ये हिताहितम सुखम दुखम वाले श्लोक का ही डिस्क्रिप्शन है। देन उद्देश्य, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण करना है और जिनको रोग हुआ है उनका रोग दूर करना है, ये आयुर्वेद का उद्देश्य है। देन आयुर्वेद सिद्धांत के प्रकार। सिद्धांत के 4 प्रकार है। फर्स्ट वन है सर्वतंत्र सिद्धांत, जिसको यूनिवर्सल थ्योरी बोलते हैं। सेकेंड है प्रतितंत्र सिद्धांत, जिसको नॉन यूनिवर्सल। अधिकरण, विशेष एक तथ्य को ग्रहण करने पर उसकी संपूर्ण श्रृंखलाएं तथ्य स्वयं एवं सिद्ध होते हैं। देन अभ्युपगम्य सिद्धांत, जिनको वाद विवाद के समय मान लेते हैं उसे अभ्युपगम्य। देन आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत। आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत कौन से हैं? पंचमहाभूत सिद्धांत, त्रिदोष, दो धातु मल, रसगुण वीर्य विपाक, त्रिगुण, सप्त धातु एवं मोज, या फिर सामान्य विशेष। ये आयुर्वेद के सिद्धांत है। सेकेंड चैप्टर है अपना दर्शन निरूपण। दर्शन शब्द की निरुक्ति। दृश्य धातु को लुट प्रत्यय लग के दर्शन शब्द तैयार हुआ है। देन व्याख्या, दृश्यते यथार्थ तत्व मनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा यथार्थ तत्व को देखा जाता है उसे दर्शन कहते हैं। देन दर्शन के 2 टाइप्स है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक जो परलोक, ईश्वर, वेदों को मानते हैं उसे आस्तिक कहते हैं। ये कभी कभी ये डेफिनेशन इसमें MCQ में पूछते हैं, इसलिए मैंने ये श्लोक लिखा है। अस्ति परलोक इतेव मतीयस्य स आस्तिक। और सेकेंड वैसे ही नास्ति आता है इधर, बस, तो उसे नास्तिक बोलते हैं। देन ये टेबल MCQ में इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे अन्वीक्षकी विद्या किस दर्शन को बोला है, जैसे न्याय। अक्षपात किसको बोला है? न्याय को बोला है। वो बाह्यस्पत्य किसको बोला है? चारवाक दर्शन का पर्याय नाम है। ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं। औलुक्य बहुत बार पूछते हैं। और इधर इनके रचयिता दिए। सांख्य के रचयिता है कपिल मुनि, और सांख्य को क्या बोलते हैं? निरीश्वर सांख्य। देन योग को शेश्वर सांख्य पतंजलि। वैशेषिक औलुक्य कनाथ। देन न्याय, अन्वीक्षकी विद्या, तर्क विद्या, वाद विद्या, अक्षपाद और गौतम। पूर्व मीमांसा, मीमांसा, पूर्व मीमांसा को ही मीमांसा बोलते, और इसके रचयिता है जैमिनी। उत्तर मीमांसा वेदांत, और इसके रचयिता व्यास। चारवाक, बाह्यस्पत्य, लोकायत, ये इसका पर्यायी नाम है, और इसके रचयिता है बृहस्पति। बौद्ध, गौतम बुद्ध। जैन, वर्धमान महावीर। देन सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, इस पे LQ पूछते हैं। LQ SQ कुछ भी आ सकता है। सांख्य का अर्थ क्या होता है? सांख्य मतलब बुद्धि, और दूसरा आत्मा, इस तत्व के बारे में सम्यक ज्ञान प्राप्त करने वाले को भी सांख्य बोलते हैं। और सांख्य का थर्ड मीनिंग है संख्या विषयक ज्ञान। देन 4 सिद्धांत, सांख्य के 4 सिद्धांत। प्रकृति एवं पुरुष को दोनों को भिन्न माना है। देन त्रिगुणात्मक प्रकृति को जड़ यानी निर्जीव माना है। पुरुष चेतन, निर्गुण, निष्क्रिय, निर्विकार होकर अनेक है, और पुरुष ने प्रकृति से अपने भिन्नत्व का बोध लेने से मोक्ष प्राप्ति होती है। ऐसे ये 4 सिद्धांत है। देन 3 दुख बताए सांख्य दर्शन में, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। ये कभी कभी वाइवा में वगैरह पूछ लेते हैं। आदि भौतिक मतलब भौतिक चीज़ों से जो दुख होता है, जैसे सर्प हो गया, बाघ हो गया, चोर, शस्त्र, कृमि, कीटक। आदि दैविक मतलब दैविक कारणों से जो दुख होता है उसे आदि दैविक बोलते हैं। बारिश, हवा, गोले गिरना, बिजली, भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि। और आध्यात्मिक मतलब शारीरिक एवं मानसिक कारण से जो दुख होते हैं उसे। सांख्य ने सृष्टि उत्पत्ति क्रम बताया, जिसमें मूल प्रकृति और पुरुष से महान तैयार हुआ। महान से अहंकार। अहंकार के 3 टाइप्स पड़े, वैकारिक, तेजस और रामस। देन उससे पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंचकर्मेंद्रिय और उभयात्मक मन। और राजस और तामस से बने पंचतन्मात्रा और पंचमहाभूत, इससे निरेंद्रिय सृष्टि। देन ये जो पाठ है ये MCQ में पूछा जाता है कि अव्यक्त को क्या बोलेंगे? केवल प्रकृति। महान अहंकार, पंचतन्मात्रा, प्रकृति विकृति, ये तीनों को क्या, 4 को क्या बोलेंगे? केवल विकृति। केवल विकृति कितने टाइप्स की होती है, ऐसा MCQ बन सकता है। पुरुष को न प्रकृति न विकृति, ऐसे। देन सांख्य दर्शन में असत कार्यवाद माना है। सांख्य दर्शन असद अकारणात, इसका एक पूरा श्लोक है जिसमें असद अकारणात उपादान ग्रहणात सर्वसंभव अभाव शक्त से शक्य कारणात कारण भावाचा सत्कार, ऐसे करके एक श्लोक है। उसका मीनिंग बताया। असद अकारणात, असद से सत नहीं बन सकता है, जैसे
प्लांट की सीड ली तो उससे प्लांट ही बनेगा, प्लांट सीड से एनिमल बन सकता है क्या? नहीं, तो वो असत हो गया। ऐसे असत अकारणात का मीनिंग। देन उपादान ग्रहणात, उपादान ग्रहणात का मीनिंग है समवायी कारण। जैसे थ्रेड का समवायी कारण क्लॉथ है, मतलब विदाउट थ्रेड क्लॉथ नहीं बन सकता है। वैसे सर्व संभव अभाव, सर्व कारण से सर्व कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे जल से दही बन सकता है या नहीं बन सकता है। वैसे शक्त से शक्य कारणात, शक्ति संपन्न कारण से शक्य वस्तु की उत्पत्ति होती है। जैसे अगर मिट्टी रहेंगी तो ही घट बनेगा। ऐसे कारण भावात, कार्य एवं कारण एक ही वस्तु की दो अवस्था है। व्यक्त अवस्था को कार्य बोलते हैं और अव्यक्त अवस्था को कारण बोलते हैं, क्योंकि कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। और सेकंड, सांख्य दर्शन में अपने को परिणामवाद भी बताया गया है, जिसका मीनिंग है परिवर्तन, रूपांतर या बदला होना। और एमसीक्यू में ऐसे पूछ सकते हैं कि परिणामवाद किसने बताया है, सत्कार्यवाद किसने बताया। ऐसे सांख्य दर्शन के बाद अपना नेक्स्ट दर्शन है योग दर्शन। इसमें भी LAQ, SAQ, MCQ कुछ भी पूछ सकते हैं। सांख्य और योग दर्शन कारण ने द्वैतवाद को माना है। 26 तत्व माने हैं, जो कि अपन ने फ्लोचार्ट देखा था, सृष्टि उत्पत्ति क्रम, उसके 25 तत्व और एक ईश्वर को माना है, इसलिए इन्होंने 26 तत्व 195 सूत्र वर्णित है। ये भी MCQ में पूछते हैं कि कितने सूत्र योग दर्शन में बताया। 4 पाद बताए, समाधि, साधना, विभूति, कैवल्यपाद। उत्पत्ति युजुर्वेद धातु से बना है, इसका अर्थ होता है जोड़ना। व्याख्या योग चित्तवृत्ति निरोध, पतंजलि ने योग सूत्र में चित्तास्थित वृत्ति का निरोध करना ऐसे किया। देन अष्टांग योग, अष्टांग योग में या अष्टांग योग पे ऐसे क्यों पूछते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। देन यम का अर्थ होता है संयम। यम के कितने टाइप्स है? और फर्दर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम के 5 टाइप्स है, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। देन आसन, आसन क्या है? बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं हो ऐसी अवस्था को आसन बोला। प्राणायाम पूरक, कुंभक और रेचक। प्राणायाम के 3 टाइप है, श्वास भीतर लेना, फिर उसको रोक के रखना और फिर छोड़ देना, ऐसे। देन प्रत्याहार, अर्थात इंद्रियों को भीतर खींच लेना अथवा स्व विषय का भोग इंद्रियों को मिलने न देना, उसका विषय से हरण करना, इसको प्रत्याहार बोलते। धारणा, चित्त एक ही विषय पर केंद्रित करना, उसको धारणा बोलते। ध्यान, दृढ़ीकरण को ही ध्यान कहते हैं। और समाधि, समाधि योग का आखिरी अंग है। देन अपना 3rd दर्शन है वैशेषिक दर्शन, और इसी को औलिक्य दर्शन बोलते हैं। ये MCQ में पूछते हैं। देन ये दर्शन भी अपने को LAQ, SAQ में पूछ सकते हैं। वैशेषिक एवं न्याय दर्शन एक दूसरे के पूरक दर्शन है। जैसे योग और सांख्य दर्शन थे, वैसे वैशेषिक और न्याय है। इस दर्शन को उल्लुक दर्शन भी कहते हैं। क्यों उल्लुक दर्शन कहते? क्योंकि ये ग्रंथकार दिन में ग्रंथ रचना करते थे और रात में उदरभरणार्थ भिक्षा मांगते थे, इसलिए इनको उल्लुक बोला है। और कणाद क्यों बोलते हैं? परमाणुवाद का सिद्धांत माना। और कण, धान्य का कण, और अद मतलब खाना, जो नीचे गिरे हुए धान्य रहते थे वो चुन चुन के खाते थे, इसलिए इनको कणाद भी बोला है। देन वैशेषिक सूत्र नाम की ग्रंथ रचना है इस पे दर्शन पे। तो उसमें कितने अध्याय है? 10 अध्याय, 370 सूत्र, 2 अनिके और कुल 354 सूत्र है। ये भी MCQ में पूछते हैं। देन ये जो 10 अध्याय है उसमें कौन से, इसमें क्या? प्रथम अध्याय में षट पदार्थ का वर्णन है, द्वितीय अध्याय में पंचमहाभूत काल दिशा का, तृतीय में आत्मा, चतुर्थ में शरीर, 5वें अध्याय में कर्म का, 6वें अध्याय में दान धर्म के बारे में, 7वें में समवाय प्रत्यक्ष प्रमाण के सविकल्प और निर्विकल्प, इसका वर्णन है। ये MCQ में बहुत बार पूछा है। देन 9वें में बुद्धि और 10वें में अनुमान। ये 2 बहुत बार पूछे हैं, बट बाकी सब भी MCQ में पूछते हैं, इसलिए कर लेना एक बार। कणाद ने द्रव्य की संख्या 9 बताई है, उसमें कौन से पंचमहाभूत, काल, दिशा, आत्मा, मन और ये। देन 17 गुण, वैशेषिक के 17 गुण जो कि बहुत बार पूछते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। देन जो ये है वैशेषिक दर्शन ने वाद, परमाणुवाद माना है और पिल्लूपाकवाद। परमाणुवाद मतलब खिड़की अथवा गवाक्ष से आने वाली सूर्य की किरणें जब अंधेरे कक्ष में आती है तो जो अति सूक्ष्म कण होता है उसका भी 6वां कण, उसे परमाणु बोला है। और पिल्लू पाकवाद, पिल्लू मतलब परमाणु और पाक का मतलब होता है तेज का संयोग। घट बनाने वाला कारागिर घट बनाने के बाद काला घट को भूंजता है और वो लाल घट में रूपांतरित करता है, तो ये रूपांतर जो हो रहा है उसको पिल्लू पाकवाद। देन न्याय दर्शन,
गौतम ऋषि का ही एक नाम अक्षपाद है। 4 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। ये सब इसके प्रमाण देख लेना एक बार, जो 3 दर्शन हुए उसके। न्याय दर्शनोक्त पदार्थ, ये जो छोड़ा पदार्थ माने हैं, और 12 प्रमेय। ये एमसीक्यू में पूछते हैं कि 12 प्रमेय, क्योंकि ये कन्फ्यूजन होता है। पदार्थ 16 है और प्रमेय 12 है। देन पिट्ठर पाकवाद, कच्चे आम पकने के लिए ऊपर और नीचे से घास में ढककर रखते हैं, हरा रंग बदलकर पीला रंग में ये हो जाता है, और जो आम्ल रस बदलकर मधुर रस में कन्वर्ट होता है। तो इधर रसांतर भी हुआ और रूपांतर भी हुआ, तो उसे पिट्ठर पाकवाद में बताया गया इसका एग्जाम्पल। और तेज के 4 प्रकार है, जो कि पिट्ठर पाकवाद में ही बताया है। दिव्य तेज, भौम तेज, औदर्य और आक्रज। दिव्य में आता है सूर्य से, भौम में आता है भूमि से, औदर्य में उदर में जाट्राग्नि से, और आक्रज खनिज और धातुओं में रहने वाले तेज को बोलते हैं। न्याय दर्शन ने आरंभवाद और असत कार्यवाद को माना है। कार्य उत्पत्ति के पूर्व में जो कारण है, वो कारण में कार्य का अस्तित्व नहीं रहता, तो कारण से कार्य की उत्पत्ति होते समय वह नए से उत्पन्न होता है। ऐसे आरंभवाद असत कार्यवाद में बताया, जो कि सत्कार्यवाद के अपोजिट है। देन बुद्धि भेद, संज्ञा भेद, उपयोग भेद, आकार भेद और संख्या भेद से इनको स्पष्टीकरण दिया है इनका। जैसे बुद्धि भेद से, बुद्धि से वस्त्र और तंतु, इन दोनों पद को अपन भेद कर सकते हैं। संज्ञा से कारण को तंतु संज्ञा देते हैं और कार्य को वस्त्र। उपयोग भेद, वस्त्र का कार्य है शरीर पर पहनने के लिए, बट तंतु का कोई कार्य नहीं है। आकार भेद, तंतु लंबा होगा, वस्त्र बड़ी लंबाई चौड़ाई आकार में होगा। संख्या भेद, तंतु अनेक होते हैं और अनेक तंतु के सहयोग से वस्त्र तैयार होता है, यह असत्कार्यवाद। देन पूर्व मीमांसावाद, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एमसीक्यू और कभी कभी एसएक्यू, बट नहीं पूछते जनरली। कर्मकांड के वचन का समन्वय करने वाले शास्त्र को पूर्व मीमांसा, और ज्ञान कांड का उत्तर मीमांसा। मीमांसा में 12 अध्याय है, 2745 सूत्र है। देन सबसे प्राचीन ग्रंथ है पूर्व मीमांसा, और कर्मनियतिवाद पूर्व मीमांसा में है। ये पूछ सकते हैं कि काय में कर्मनियतिवाद बताया, तो पूर्व मीमांसा में। यत् कर्म तत् फलम, मतलब जैसे कर्म होगा वैसे ही फल मिलेगा, ऐसे इसका मीनिंग है। एंड एकादश द्रव्य माने और पंचविध प्रमाण को माने, इसमें 4 प्रमाण और एक अर्थापत्ति ऐड हुआ है। देन उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत दर्शन भी बोलते हैं, वेद का निष्कर्ष बताया इस दर्शन में। देन कर्ता कौन है? वेदव्यास, और इसको द्रेपरायण और बादरायण इस नाम से भी जाना जाता है। वेदांत दर्शन का सिद्धांत है ब्रह्म सत्य, जग मिथ्या, जीव ब्रह्म व नापर। ये पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने ये श्लोक लिखा है इधर पे, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। और विवर्तवाद और मायावाद उत्तर मीमांसा ने बताया, कोई चीज़ जैसी है वैसी न समझकर कुछ अलग समझना, इसको बोलते हैं विवर्तवाद। अगर बंद रूम में अंधेरा हो और उधर ये पड़ी हो, डोरी पड़ी हो, तो उसको साफ समझ लेना वगैरह, ये विवर्तवाद हो गया। और इसके प्रमाण कितने माने हैं? 6 प्रमाण माने हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। दर्शन, नास्तिक दर्शन कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के, चारवाक, जैन और बौद्ध। देन चारवाक दर्शन ने स्वभाववाद को माना है। सृष्टि की उत्पत्ति स्वभाववाद के अनुसार नेचुरली होती है, मतलब नेचुरल चीज इससे होती है, ऐसे चारवाक दर्शन ने माना है। और चारवाक दर्शन में ऐसे बताया है कि मतलब पैसे ना भी हो फिर भी कर्जा निकाल के तूप रोटी खाओ वगैरह, ऐसे सब कुछ इस दर्शन में बताया है, तो एक बार पढ़ लेना। बौद्ध दर्शन ये इस पे ऐसे क्यों बहुत बार पूछते हैं। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन पे रचयिता है गौतम बुद्ध, इसमें बताया है अष्टांग योग मार्ग वगैरह बताया, तो ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। देन क्षणभंगुरवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाद है, वाद भी एमसीक्यू में पूछते हैं। सेकेंड पार्ट में भी वाद है। सब चीज़ परिवर्तनशील है, कुछ समय तक रहती है और फिर नष्ट हो जाती। क्षणभंगुरवाद, ऐसे क्षण में नष्ट होती, वैसे कुछ करके याद करते हैं। स्वभाव परमवाद, विषम दोष रोग का कारण है, वैषम्य से रोग उत्पन्न होते हैं, बहुत बार चिकित्सा न करते हुए भी रोग शांत हो जाते हैं, उसे शमन कहते हैं। इसको चरक जी ने स्वभाव परमवाद का सिद्धांत बोला। इधर स्वभाववाद और इधर स्वभाव परमवाद, ध्यान रखना। देन जैन दर्शन में कितने प्रमाण है? 3 प्रमाण है, इधर 1 प्रमाण, इधर 2 और इधर 3। प्रमाण कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। अनेकांतवाद, किसी भी चीज़ को एक ही दृष्टि से न सोचकर अलग अलग दृष्टि से सोचना, इसको बोलते हैं अनेकांतवाद। ये बात भी बहुत बार एमसीक्यू में पूछते हैं। इसके 2 टाइप है, सायवाद और नयवाद। देन अपना नेक्स्ट टॉपिक है पदार्थ निरूपण।
ये भी पूछते हैं। निरुक्ति पद्यते गम्यते येनार्थ स पदार्थ, जिसके द्वारा अर्थ को जाना जाता है अथवा बोध होता है उसे पदार्थ बोलेंगे। देन लक्षण सुप्तिगंत पदम, सुबंत तिगंतांच्या पदसंज्ञेसाथ, ये अपन ने संस्कृत में देखा था। व्याकरण के अनुसार सुबंत और तिगंत की पदसंज्ञा होती है। सुबंत मतलब जो सर्वनाम को नाम सर्वनाम को लगते हैं, और तिगंत मतलब जो क्रियापद, ये क्रियापद हो गया और ये नाम सर्वनाम हो गया, नाम हो गया। परिभाषा पद्यस्य अर्थ पदार्थ, पदस्य अर्थ पदार्थ, पद के द्वारा जिसका अर्थ होता है उसे पदार्थ कहते हैं। देन संख्या 2 है, सत और अभाव, भाव पदार्थ और अभाव पद। देन पदार्थ के लक्षण 3 लक्षण है, ये बहुत बार पूछते हैं पदार्थ के लक्षण बताओ करके। तो कौन से? अस्तित्व, ज्ञापकत्व, अभिधेयत्व। अस्तित्व का मतलब जिसका अस्तित्व है ऐसा, ज्ञापकत्व जिसका कुछ नाम है, और अभिधेयत्व जिसका नाम से जाना जा सके उसे अभिधेयत्व बोलते हैं। चैप्टर है अपना द्रव्य विज्ञानीयम। निरुक्ति है द्रुगतौ प्लस यत् प्रत्यय। परिभाषा यत्रशित कर्म गुणा कारण समवाय यत्र द्रव्य, जो कर्म और गुण पे समवाय संबंध से आश्रित हो उसे द्रव्य कहते हैं। देन द्रव्य के भेद, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य के 2 भेद है, मूर्त और अमूर्त। काल, दिशा, आत्मा और आकाश, इधर मन नहीं है, एक बार ध्यान से देख लेना। मूर्त पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। देन कार्य द्रव्य के 2 भेद, सेंद्रिय चेतन, निरेंद्रिय अचेतन, इसके खनिज और कृत्रिम। देन सेंद्रिय के 2 टाइप्स है, अंतश्चेतन, बहिरंतश्चेतन। उसमें वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध, औषध, और इधर है बहिरंतश्चेतन में जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिद, ये इंपॉर्टेंट है। देन अंतश्चेतन, इसमें चेतना बाह्यतः स्पष्ट दिखाई देती है, उसे अंतश्चेतन बोलते हैं। वनस्पति पुष्प नहीं दिखते पर फल दिखते हैं, ये एमसीक्यू में पूछते हैं, ये कन्फ्यूजन होता है वनस्पति और वानस्पत्य में, इसलिए ये एमसीक्यू में पूछते हैं। वानस्पत्य में फूल एवं फल दोनों दिखाई देते हैं। वट और बरगद वनस्पति और आम और जामुन वानस्पति। विरुद्ध छोटी झाड़ियाँ, लता, गुल्म रूप से होती है। गुड़ची औषध, फल आने के बाद नष्ट होते हैं, गहू और तिल। देन बहिरंतश्चेतन, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले। जरायुज, अपरा से जन्म लेने वाले। अंडज मतलब अंडों से जिनका जन्म। स्वेदज मतलब स्वेद से जिसकी उत्पत्ति होती है। उद्भिज मतलब पृथ्वी के अंदर से आने वाले। चरक के अनुसार द्रव्य के भेद, दोष प्रक्षमन, धातु प्रदूषण और स्वास्थ्य, और योनि भेद से 3 है, जांगम, उद्भिद और पार्थिव। पंचमहाभूत, इसमें से एक महाभूत पूछेंगे ही पूछेंगे। देन निरुक्ति, भू सत्यायाम धातु को कित प्रत्यय लगकर भूत शब्द बनाया। उत्पत्ति सांख्य के अनुसार किससे हुई है? राजसिक, वो अपन ने सृष्टि उत्पत्ति क्रम वाला टेबल देखा था, उसमें लिखा है राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार से सांख्य दर्शन में। देन वैशेषिक और न्याय दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति के लिए परमाणुवाद बताया। 4 महाभूतों के पृथ्वी, जल, तेज, वायु, परमाणु सृष्टि उत्पत्ति को कारण है। देन वेदांता और उत्तर मीमांसा ने क्या बताया? जो महाभूत उत्पन्न होता है उस महाभूत का आधा भाग, और जो बचे हुए 4 महाभूत है उसका 1/8 भाग मिलकर स्थूल महाभूत की तैयार हुआ है। देन ये जो है उसी को व्यपदेशस्तु भूयस्ता भी बोलते हैं, आधा भाग और 1/8 भाग वाले को। देन तैत्रीय उपनिषद के अनुसार आत्मा से आकाश बना है, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी। तो ये अपने को हर महाभूत में लिखना है, यहाँ पे चेंज कर, ये तो सेम ही रहेगा, ये भी सेम रहेगा। देन इधर जैसे पृथ्वी महाभूत लिया तो पृथ्वी का आधा भाग और बाकी शेष बचे उनके 1/8 भाग। और जैसे आकाश महाभूत है तो आत्मा से आकाश हुआ है, वायु महाभूत है तो वायु से आकाश से वायु की उत्पत्ति, ऐसे लिखना पड़ेगा। देन महाभूतों का परस्पराणु प्रवेश, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये स्पष्ट शब्द, फिर इधर स्पर्श ऐड होगा, फिर रूप, ऐसे करेंगे। देन महाभूत और त्रिगुण संबंध, आकाश से सत्व, वायु से रज, अग्नि सत्व रज, जल सत्व तम और पृथ्वी तम। देन ये पंच की है। देन पंचमहाभूत, ये हर इसका अपने को ये लिखना पड़ता है गुण, तो वो यहाँ पे लिखे है। जैसे चरक मत के अनुसार पृथ्वी का खरत्व है, पृथ्वी का भाव प्रकाश के अनुसार गुरु, और नैसर्गिक गुण है गंध, ऐसे। महाभूत, वात आकाश और वायु से, पित्त अग्नि, कफ पृथ्वी एवं जल। देन षड्रस और पंचमहाभूत, ये इसकी ट्रिक है, भुजभूते तेजतेवा आवाभुआ, इससे अपन को ये कन्वर्ट करना। देन मैंने एक सैंपल के लिए पृथ्वी महाभूत लिखा है, अपने को ऐसे ही सब महाभूत में चेंजेस करने पड़ते हैं। व्याख्या, पृथ्वी जाति महत्व, पृथ्वी तत्व, तो ये
सिंपल ही श्लोक है, 1 लाइन। पृथ्वी तत्व इस जाति के साथ हमारे संबंध से रहने वाले द्रव्य को पृथ्वी कहते हैं। देन लक्षण क्या है, तत्र गंधवती पृथ्वी, जिस द्रव्य से में गंध यह विशिष्ट गुण है उसे पृथ्वी कहते हैं। देन उत्पत्ति, अदभ्य पृथ्वी, तैत्तरीय उपनिषद के जैसे उन्हें पता था आत्मा से आकाश, वही है। देन तमो बहुल्य पृथ्वी, सुश्रुत, तम गुण आधिक्य से पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति बताइए। देन वैशेषिक और तर्क संग्रह अनुसार पृथ्वी महाभूत, ये टेबल बस आकाश महाभूत में नहीं दी गई है, बाकी 4 महाभूत में ये टेबल है। इधर थोड़े चेंजेस होते हैं हर महाभूत में। पृथ्वी नित्य और अनित्य भेद से। देन अनित्य के शरीर, इंद्रिय और विषय, शरीर के योनिज और अयोनिज। देन प्रशस्त पादोक्त गुण 14, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व और संस्कार। देन पृथ्वी में 14, जल में 14, तेज में 11 गुण बताए, वायु में 9 और आकाश में 5। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। निरूपण, निरुक्ति, कला शब्द को ककार और एवं अकार और ली धातु को लकार लगाकर कला शब्द बनता है। परिभाषा, अतीत आदि व्यवहार हेतु काल। अतीत मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में होने वाले ज्ञान को कारणभूत रहने वाले द्रव्य को काल कहते हैं। लक्षण, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इनमें समय का कितना अंतर है यह दिखाने वाले को काल कहते हैं। तो अपने को सवाल ऐसे पूछ सकते, काल की निरुक्ति, परिभाषा, लक्षण और प्रकार बताओ। ऐसे LAQ पूछ सकते अपने को, LAQ ऐसे की कुछ भी। देन काल के 2 भेद है, नित्यक और आवस्थिक। नित्यक को मास, ऋतु, संवत्सर मतलब 1 ईयर। देन संवत्सर के 2 टाइप्स, उत्तरायण, दक्षिणायन, और ये उत्तरायण के ऋतु, ये दक्षिणायन के ऋतु। देन आवस्थिक, आवस्थिक चेंजेस बाल्यावस्था, फिर तरुणावस्था, वृद्धावस्था, आतुरावस्था। आतुर में आता है काल और अकाल। देन प्रशस्त पादों ने पादक्त 5 गुण बताए, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग। देन नेक्स्ट अपना दिशा, दिक निरूपण मतलब दिशा। व्याख्या, प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक, यह प्राची मतलब पूर्व, अवाची दक्षिण, प्रतीची पश्चिम, उदीची उत्तर। ऐसे व्यवहार के कारण रूपी द्रव्य को दिशा कहते हैं। ये पूछ लेते हैं कभी बार, प्राची मतलब किस दिशा को बोला है, अवाची किस दिशा को, प्रतीची किस दिशा को, ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। लक्षण, यह यहाँ पर है, वह वहाँ पर है, इस प्रकार के व्यवहार का ज्ञान जिस द्रव्य से होता है उसको दिशा बोलेंगे। देवता का स्थान पूर्व, वरुण देवता पश्चिम, इंद्र देवता का स्थान उत्तर बताए, यम का दक्षिण, ब्रह्म देवता का उद्व, पाताल देवता का अध। देन ऐसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देन पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय, पूर्व उत्तर के बीच में ईशान्य, उत्तर और पश्चिम के बीच में वायव्य, पश्चिम और दक्षिण के बीच में नैऋत्य। ये पूछते हैं और इसमें एमसीक्यू भी आएगा कि पूर्व और उत्तर के बीच में कौन सी दिशा होती है। वैसे ऊर्ध्व ऊपर और अध नीचे। देन प्रचक्त पादों ने भी दिशा के 5 ही गुण बताए, काल के भी 5 गुण, दिशा के भी 5 गुण, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, ये पूछते हैं एमसीक्यू में। देन आत्मा निरूपण, आत्मा निरुक्ति, अतः सातत्य गम ने सतीव्याम धातु द्वारा आत्मा बनाए, जो हमेशा गतिमान, गतिशील होता है उसे आत्मा कहते हैं। देन पर्याय, पर्याय क्या है, ज्ञाता, स्पष्टा, दृष्टा, श्रोता, घ्राता, सर्वज्ञ, ऐसे। देन परिभाषा, वस्तुतः आत्मत्व जातिमान अर्थात जो आत्मत्व जाति वाला है उसे आत्मा कहते हैं। स्थान क्या है आत्मा का, हृदय। देन लक्षण, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इधर से ही आता है कि लक्षण कौन से आत्मा के, 22 लक्षण बताओ करके। तो कौन है, प्राण, अपान, निमेष, उन्मेष, जीवन गति, मनसोगति, इंद्रियार्थ संचार, प्रेरणा, धारणा, देशांतर्गति, पंचत्व ग्रहणम, दृष्टस्थ दक्षिणेना, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, प्रयत्न, चेतना, धृति, बुद्धि, स्मृति और अहंकार। इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। देन प्रशस्त पादों ने आत्मा के 8 गुण बताए, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न। आत्मा के 2 भेद है, जीवात्मा और परमात्मा। नेक्स्ट है मन निरूपण, निरुक्ति, मन्यते, अवबुद्धते, न्यायते, इति, अनेन, इति, मन। एक तो ये लिखना, नहीं तो ये सबसे इजी, मननात मीन। मनन यानी धातु से मनस अर्थात मन शब्द तैयार हुआ है, व्याकरण के अनुसार नपुंसक है ऐसे। देन पर्याय शब्द, चित्त, चेत, हृदय, स्वांत, मानस, मन और सत्व। परिभाषा क्या है, उभयात्मक मन, मतलब ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों है, इसलिए उसको उभयात्मक बोला है। स्थान क्या है, हृदय एवं बुद्धि। उत्पत्ति,
सांख्य दर्शन के अनुसार मन उत्पत्ति सात्विक अहंकार एवं राजसिक अहंकार के सहकार्य से होती है। देन सुश्रुत के अनुसार गर्भ के 5वें महीने में। लक्षण क्या है? ज्ञान का होना अथवा ना होना जिस पर आधारित है उसे मन कहते हैं। गुण भेद से मन के प्रकार कौन से हैं? सात्विक, राजस और तामस। देन मन के गुण अनुत्व और एकत्व। एकत्व मतलब प्रत्येक चेतन शरीर में मन एक ही है, इसलिए उसका एकत्व बोला है। और अनुत्व, मन यह सूक्ष्म और अनुरूप है, इसलिए अनुत्व बोला है। देन प्रशक्त पादोक्त गुण, इधर भी 8 है। आत्मा में भी 8 थे, मन में भी 8 है, और काल और दिशा में 5-5। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और संस्कार। मन के दोष है रज और तम। देन मन की शक्ति है धी, धुति और स्मृति। मन के विषय चिंत, विचार्य, उय्यम और ध्येयम, ये भी पूछते हैं। देन मन की वृत्ति है इच्छा और द्वेष। नियम निरुक्ति है गुण आमंत्रण ने इस धातु से हुई है। परिभाषा संवाहितु निचेष्ट कारण गुण, जो द्रव्य में आधेय रूप से आश्रित रहता है, चेष्टा रहित है एवं स्वयगुण स्वमान गुणों की उत्पत्ति से कारणीभूत है, उसे गुण कहते हैं। देन समवायी, निचेष्ट और कारण। समवायी का मतलब है समवाय संबंध से रहने वाला, निचेष्ट क्रिया रहित, कारणम मतलब गुण अपने समान गुण में उत्पत्ति से असमवायी कारण होता है, मात्र नए उत्पन्न होने वाले गुण पर आश्रय नहीं होती क्योंकि वह द्रव्याश्रय होते हैं। देन गुण का वर्गीकरण 41 पूरा 41 गुण बताया। उसमें आदिभौतिक गुण है 35 टाइप्स के, आध्यात्मिक गुण है 6 टाइप्स के, विशेष गुण, सार्थ गुण और 5 टाइप के। ये पूछते हैं, विशेष ऐसे नहीं पूछेंगे, बोलेंगे सार्थ गुण कितने टाइप्स के, ऐसे पूछेंगे। देन सामान्य गुण 30 टाइप के, उसका 2 इसमें विभांतर, गुरुवादी और परादी। गुरुवादी 20 है, उसको शारीर गुण भी बोलते हैं, परादी 10। देन गुरुवादी में वही गुरु, शीत, स्निग्ध, मंद, स्थिर, मृदु, विशद, लक्षण, स्थूल और शांत, लघु, उष्ण, रुक्ष, इसके अपोजिट। परादी गुण परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिमाण, संस्कार और अभ्यास। देन आध्यात्मिक गुण बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। अभी तक जितने भी टॉपिक देखे उसके आयुर्वेद में महत्व पूछा जाता है, जो कि मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, बट आपको पढ़ के जाना है। जैसे परादी गुण का आयुर्वेद में महत्व पूछेंगे तो परत्व, अपरत्व मतलब अपन श्रेष्ठ कनिष्ठ बोलते हैं कि ये श्रेष्ठ है, कफ शमन के लिए मधु श्रेष्ठ है ऐसे बोलते हैं वैसे। देन युक्ति मतलब योजना करना, जैसे चतुष्पाद की मतलब कोई रोग ट्रीट करना हो तो अपन चतुष्पाद मतलब भिषक, औषध वगैरह इसकी जो अपन युक्ति करते चतुष्पाद की, वैसे संख्या, ज्वर के 8 टाइप्स है ऐसे वगैरह बोलते हैं वैसे, संयोग, विभाग, ऐसे पूरा अपने को आयुर्वेद में उसकी महत्व स्पष्ट करना है, हर इसका पूछा जाएगा। कर्म विज्ञानीय निरुक्ति, क्री विक्षेप धातु को मनिन प्रत्यय लगकर कर्मन शब्द बना है। देन परिभाषा प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते, प्रयत्न आदि चेष्टा को कर्म कहते हैं। देन प्रकार कितने? 2, लौकिक और आध्यात्मिक। देन उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये किसके टाइप से? लौकिक के कर्म के। और आध्यात्मिक कर्म इसमें सद्वृत्ति का पालन करना, मंगल, स्वस्थयन आदि का अनुष्ठान करना, ये है। समवाय विज्ञानीय आयुर्वेद और चरक ने इसको फर्स्ट पदार्थ बोला है, और तर्क संग्रह, वैशेषिक, न्याय दर्शन ने 4th पदार्थ माना है। जैसे अपन नहीं बोलते क्या सामान्य, विशेष ऐसे करके जो बोलते हैं, वैसे इसमें इसको सीक्वेंस में फर्स्ट पदार्थ माना है। देन सामान्य की परिभाषा, सामान्यम एकत्व करणम तुल्यार्थ ही सामान्यम, सामान्य एकत्व करने वाला है, तुल्यार्थ ही सामान्यम। देन लक्षण सर्वदा सर्व भावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, सभी भावों का वृद्धि का कारण सामान्य है। देन तर्क संग्रहोक्त प्रकार, पर सामान्य, अपर सामान्य। चरकोक्त 3 प्रकार है, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। ये अपने को संहिता में वगैरह हो गया है, पर ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। देन द्रव्य सामान्य, सर्वदा सर्वभावना सामान्यम, मांस सेवन में मांस की वृद्धि होना, ये द्रव्य सामान्य हो गया। गुण सामान्य में है शुक्र क्षय होने पर भी क्षीर एवं घृत का सेवन से शुक्र की वृद्धि होती है। देन कर्म सामान्य, तुल्यार्थ ही सामान्यम, ये लक्षण है कर्म सामान्य का। जीवा स्वप्न करने से कब बढ़ता है, यहाँ कोई भी द्रव्य न उपयोग लाते हुए भी कब बढ़ रहा है, उसे कर्म सामान्य कहेंगे। देन विशेष विज्ञानियम भी सेम वैसे ही सामान्य विज्ञानियम के साथ जैसे ही है। परिभाषा विशेषस्तु पृथक्वकृत, विशेषस्तु विपरीत, विशेष पृथक्व करने वाला है, सामान्य पदार्थ के विपरीत विशेष पदार्थ है। लक्षण क्या है? रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति उभयस्य तु, विशेष पदार्थ से संयोग होने से उसका रास होता है। प्रकार द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। देन वही वैसे ही चरक के अनुसार 3 ये
मांस वृद्धि होने पर मांस के विपरीत गुण द्रव्य का प्रयोग करने पे मांस का क्षय होगा वैसे। देन गुण विशेष, वायु की वृद्धि होने पर तेल का प्रयोग करना चाहिए। वायु का क्या गुण है? रुक्ष, शीत और लघु, और तेल उसके अपोजिट गुण वाला, इसलिए। कर्म विशेष, विशेषस्तु विपर्य, ये छोटे छोटे श्लोक है और एक ही श्लोक के ये टुकड़े टुकड़े करके लिखे हैं वैसे। बैठे रहना कब का सामान्य कर्म है और चलना उसके विपरीत विशेष का कर्म है। देन ये जो प्रवृत्ति उभयस्य तु जो श्लोक में आया उसका मीनिंग है हम रोज गेहूं के आटे की रोटी और चावल आदि लेते हैं। ऐसा है कि समान भाव से शरीर में सामान्य की वृद्धि हुए भी एक जगह से दूसरे जगह काम के लिए जाते हैं, तो उसके वजह से दो धातु मल का राज भी होता है। अर्थात एक समान से सामान्य की वृद्धि हो रही और विशेष से राज भी हो रहा है। इसका ये मीनिंग होता है प्रवृत्ति उभयस्य तु का। समवाय और अभाव है, इसमें से LAQ नहीं पूछे जाएंगे, बस MCQ और SAQ। देन समवाय विज्ञानीय परिभाषा, कारण और कार्य में जो नित्य संबंध होता है, अटूट संबंध होता है, उसको समवाय बोलते हैं। मिट्टी रूप कारण है और घट रूप कार्य है। मिट्टी रूप कारण जिस संबंध से वर्तमान है उसे संबंध को समवाय से। देन लक्षण, अवयवी, आधे आधार में से, गुण गुणी, आश्रयाश्री, द्रव्य द्रव्य, जाति व्यक्ति, क्रिया और क्रियावंत आदि प्रकार का संबंध यह अयुत सिद्ध अर्थात नित्य होता है, उसी को समवाय मतलब इनमें से अपन तोड़ नहीं सकते, ऐसे प्रकार नित्य और अनित्य। देन अभाव विज्ञानीय परिभाषा, अभाव अब्सेंस, परिभाषा क्या है? अनुपलब्धि, अभाव, विषय की प्राप्ति न होना ही अभाव है। लक्षण, जिस पदार्थ का उल्लेख नकारात्मक रूप से किया जाता है उसे अभाव कहते हैं। अभाव को ही अनुपलब्धि, अप्राप्ति, अविद्यमानता आदि शब्द से प्रकट करते हैं। देन प्रकार, अभाव के दो प्रकार है, संसर्ग भाव और अनन्य भाव। देन संसर्ग भाव के अगेन 3 टाइप, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यन्यता भाव। और अतोन्या भाव के 3 टाइप, प्रत्यक्ष भाव, अतीन्द्रिय भाव, अभाव, सामायिक अभाव। प्राग भाव, कार्य के उत्पत्ति के पूर्व कारण रहने वाला कार्य का अभाव। घट उत्पन्न होने से पहले घट का अभाव। प्रध्वंस अभाव, कार्य का नाश होने पर उनका अभाव होना। घट की उत्पत्ति होने पर घट का अभाव हो रहा वैसे। अत्यंतता भाव, जो अभाव भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्य काल इन 3 कालों में होता है उसे। रेत में तेल का अभाव, कभी हो सकता है रेत में तेल नहीं वैसे। जैसे प्रत्यक्ष अभाव, जो वस्तु इंद्रिय द्वारा गृह्य है परंतु उसकी प्राप्ति इंद्रिय का न होना, वस्तु की विद्यमानता होने पर उसे प्रत्यक्ष भाव कहते हैं। अतीन्द्रिय अभाव, द्रव्य जिस इंद्रिय द्वारा ज्ञेय नहीं है, इंद्रिय के पहुंच से बाहर है, उसे अतीन्द्रिय अभाव बोलते हैं। सामायिक अभाव, शया पर रुग्ण नहीं है, इस उदाहरण से जब शया पर रुग्ण आता है तब इस अभाव को नाश होता है तो उसे सामायिक अभाव बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।